9 अक्टूबर को लखनऊ में सिर्फ बीएसपी का पावर शो नहीं होने वाला है। 9 अक्टूबर को आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, लखनऊ में 9 अक्टूबर को आज़ाद समाज पार्टी भी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और वो प्लानिंग क्या है, वो पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल ये तो आप जानते होंगे कि 2016 के बाद पहली बार बीएसपी काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यानी 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली कर रही है। 2016 से 2025 इस बीच काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बीएसपी की ऐसी कोई रैली नहीं हुई थी। यानी 9 साल बाद बीएसपी का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ी रैली निर्धारित हो चुकी है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की चीफ मायावती भी रहेंगी, आकाश आनंद भी रहेंगे और माना जा रहा है कि बीएसपी के रिवाइवल के लिए ये जो रैली है 9 अक्टूबर की, ये बूस्टर संजीवनी है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक, आज़ाद समाज पार्टी के वोटर और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे थे चंद्रशेखर से कि आपका भी कोई प्लान है। 9 अक्टूबर तो एक तरफा दिख रहा है कि हवा बीएसपी की होने वाली है। तो चंद्रशेखर ने इसका भी तोड़ निकाला है। चंद्रशेखर अब लखनऊ में 9 अक्टूबर को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर 9 अक्टूबर को ही लखनऊ में ही एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसका नाम है भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, ओबीसी अधिकार महासम्मेलन। यानी बीएसपी के मुकाबले आज़ाद समाज पार्टी की रणनीति तैयार है और 9 अक्टूबर को ही पहली टक्कर हो जाएगी। मतलब पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में तो आगे भी टक्कर होंगी, लेकिन 9 अक्टूबर को पहला क्लैश होने वाला है। और इसमें देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी चतुराई से ओबीसी वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा है। हालांकि बीएसपी की जो रैली 9 अक्टूबर को होने वाली है, ऐसा नहीं कि उसमें जो बीएसपी का कोर वोटर है, दलित वर्ग, वही आएंगे। हर समाज के लोग आएंगे, हर समुदाय के लोग आएंगे। लेकिन चंद्रशेखर इन दिनों अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपनी सभाओं में जा रहे हैं और जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं उसमें वो अपने वोटर से, क्योंकि चंद्रशेखर की और बीएसपी का दोनों का वोट बैंक अगर दूर से देखेंगे तो एक ही है, दलित वोट बैंक। चंद्रशेखर कहते हैं कि जो नई जातिगत जनगणना प्रस्तावित है, अगर उसमें ओबीसी वर्ग की आबादी 52% निकल गई तो वो चंद्रशेखर अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि हाथ उठाकर कहो कि तुम ओबीसी समुदाय के हक के लिए लड़ोगे। यानी चंद्रशेखर आरक्षण की जो लिमिट है इनडायरेक्टली वो बढ़ाने को भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो दलित वर्ग है ये ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेगा। यानी चंद्रशेखर अपने वोट बैंक में दलितों के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी जोड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर ने तो यहां तक कह दिया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को 50% से ज़्यादा का टिकट दिया जाएगा। यानी आज़ाद समाज पार्टी जितने भी टिकट देगी उसमें से 50% ओबीसी वर्ग के होंगे। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद के 2 बड़े बयान। प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गणना हो और संख्या जारी हो, 1931 में पिछड़े वर्ग की संख्या 52% थी और अगर इस बार 52% आए तो क्या मेरे साथ मांग करोगे कि 52% पिछड़े वर्ग के भाइयों को 52% सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में, ठेकेदारी में आरक्षण मिलना चाहिए? क्या आप इस मांग में मेरा समर्थन करोगे? दोनों हाथ भागे बताओ। प्यारे साथियों, धन्यवाद। का जो वोट है वो सभा के माध्यम से हम लोग हासिल करते हैं। आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव में अपने रोल को बहुत मजबूत से अदा करेगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लंबा संघर्ष जो है पिछले 2022 के बाद 3 साल तक किया, लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला कि उनको लोकसभा चुनाव सभी जगह पर लड़ने का मौका मिलता, उसका वो अवसर जो है तीसरे पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। तो अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कौन भारी होगा, बीएसपी की वो 9 अक्टूबर की रैली या आजाद समाज पार्टी की रैली? अब जरा इसका हेड ऑन मूल्यांकन करते हैं कि भाई बीएसपी और आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है, या उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उससे आपको एक मोटा अंदाजा हो जाएगा कि आखिर जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जमीनी हकीकत क्या है।
पिछले साल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भले ही कोई सीट न जीत पाई, लेकिन इसके प्रत्याशियों का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। उपचुनाव में पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे थे। इन 8 सीटों में से 5 पर चंद्रशेखर के कैंडिडेट चौथे नंबर पर रहे, जबकि कुंदरकी और मीरापुर ये 2 ऐसी सीटें थी जहां आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर था। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात, इन दोनों सीटों पर बीएसपी 5वें नंबर पर थी। और अब मैं आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में ले जाता हूं। आजाद समाज पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ी खुशियां लेकर आया था, क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर जीत गए और लोकसभा पहुंच गए। लेकिन बीएसपी के लिए 2024 का लोक चुनाव बहुत झटके वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर 9 पॉइंट समथिंग था और 10% से ज्यादा वोट शेयर की कमी आई थी। यानी 2019 की तुलना में बीएसपी के वोट शेयर में 10% से ज्यादा कमी आई थी और उत्तर प्रदेश में 10 सांसद कम हो गए थे बीएसपी के। 2019 में बीएसपी के 10 सांसद थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 0। लेकिन ऐसा नहीं कि यह वोट बीजेपी को चला गया। बीएसपी का वोट 2019 में भले बीजेपी को गया था, पर 2024 में इंडिया गठबंधन ने बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की। और इसके लिए मैं आपको सीएसडीएस की रिपोर्ट बताता हूं, जो साफ कहती है कि पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा चंक इंडिया गठबंधन के साथ गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गया। 4 जून 2024 के नतीजों के बाद लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे आया था, जिसमें यह पता चला था कि अन्य पिछड़ी जातियों में 59% ने एनडीए को वोट किया, 34% ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। लेकिन जाटो वोट बैंक 24% एनडीए को गया, 25% इंडिया गठबंधन को गया और 44% बीएसपी के साथ टिका रहा। पर यहां गैर जाटो वोट बैंक ने खेल कर दिया। 29% गैर जाटो वोट बैंक एनडीए के साथ रहा, जबकि 56% गैर जाटो वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ गया और बीएसपी के साथ गया सिर्फ 15%। मुस्लिम वोट बैंक तो एक मुश्त इंडिया गठबंधन को गए हैं, 2% सिर्फ एनडीए को, 92% इंडिया गठबंधन को और 5% बीएसपी को। कुर्मी कोयरी वोट बैंक ने जरूर बीजेपी और एनडीए का साथ दिया, लेकिन यादव वोट बैंक सिर्फ 15% एनडीए को गया और 82% इंडिया गठबंधन को गया। अब यह हालत तब है जब उत्तर प्रदेश में कुल दलित वोटर 21.1% हैं, यानी हर 5वां वोटर यूपी में दलित है। अब दलित वोटर जाटो और गैर जाटो में बटा है। जाटो वोटर 11.70% की हिस्सेदारी रखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में और ये बीएसपी का कोर वोटर माने जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है 3.3% के वोटर आबादी के साथ पासी वर्ग का और उसके बाद कोरी वाल्मीकि वर्ग जो करीब 3.15% है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या 21% से ज़्यादा दलित वोटर, 21% से ज़्यादा। मतलब अगर यही वोट बैंक मिल जाए तो कोई भी पार्टी प्रदेश की सियासत में सीना तान के खड़ी हो सकती है। और हमने देखा कि कैसे 90 के दशक में राम मंदिर की लहर के काट के तौर पर जब काशीराम और मुलायम सिंह का प्रयोग सफल हुआ तो वो भी सफल था। भाई बीएसपी और एसपी की सरकार बन गई थी, फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ तो बीएसपी चली गई बीजेपी के साथ, फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी और गेस्ट हाउस कांड के अगले दिन मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। 1984 में बीएसपी बनी थी और 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई, यानी पार्टी की स्थापना के 11 सालों के अंदर। हमने देखा कि 2007 से 2012 तक मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और 2009 में बीएसपी का प्रदर्शन भी अच्छा था लोकसभा के चुनाव में। लेकिन 2012 के बाद चीजें बीएसपी के लिए एकदम गड़बड़ होती चली गई, वोट बैंक गिरता चला गया। हालत यहां तक आ गई कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जो बीएसपी 200 से ज्यादा विधायकों के साथ थी, आज की तारीख में वो बीएसपी सिर्फ यूपी में एक विधायक पर सिमट गई। बीजेपी का ये डाउनफॉल चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी के लिए एक संभावना है और इसीलिए अब वो 9 अक्टूबर तक का भी वेट करने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे कई आप वीडियो देखेंगे जिसमें आजाद समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि चलो 9 अक्टूबर को भाई चंद्रशेखर आ रहा है। लेकिन बीएसपी की पक्ष में ज़्यादा हवा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कहा 2016 के बाद काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पहली बार बीएसपी इतनी बड़ी रैली कर रही, लाखों की तादाद में लखनऊ में लोग जुटने वाले हैं और मायावती का चेहरा है और आकाश आनंद का युवा जोश है।
अब इसके दम पर बीएसपी एक रिवाइवल का सपना देख रही है और बीएसपी के इस रिवाइवल वाले सपने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ना तो एसपी है अभी, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अभी बीएसपी के रिवाइवल में सबसे बड़ी बाधा है चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी। आपको क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश का दलित 2000 पंचायत चुनाव छोड़ दिए 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़ती है तो किसके साथ जाएगा? मतलब दलित वोटर की पहली पसंद कौन सी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।